लाहौर समेत स्मॉग से मुतासर अजला में बाजार आज और कल खोलने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिमनेजियम भी आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स को भी काम की इजाज़त। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। ताजरों का बाजार बंद कराने पर हुकूमत से मुशावरत न करने का शिकवा। दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। आज नवंबर की तातील के बावजूद स्मॉग कम न हुई। लाहौर छुट्टी के बावजूद दोपहर 12 बजे के बाद तक दुनिया का दूसरा आलूदा शहर करार। सांस, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मतली, बुखार, जिस्म दर्द और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। PTI की 3 साला हुकूमत के दौरान चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरहत शहजादी और फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ का इजाफा हुआ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि फराह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420% जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी मुतादिद कंपनीज़ के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं उस्मान बुज़दार डमी वज़ीर आला थे। फरहत शहजादी और उनके खावंद एहसन जमील गुज्जर पीछे बैठकर मनसूबाबंदी करते थे। सूबे में DPO से पटवारी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का शेयर जाता था। ठेकों में कमीशन लिया जाता था। चेयरमैन PTI ने फराह गोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फराह गोगी के गैर ज़ाहिरी और ज़ाहिरी असासों में इजाफा चेयरमैन PTI के दौर में हुआ। इक़्तिदार को ख़त्म होता देखकर चेयरमैन PTI ने उनको मुल्क से भगा दिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब लूट मार हो रही होती है तो उस वक्त नहीं रोकते, जब कोई चला जाता है उसके बाद इंकशाफात होते हैं। कौम के साथ ये बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है। बोले PTI से नौजवानों की उम्मीदें थीं, झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर ले लिया। कहा, आप 9-10 मई के मास्टरमाइंड की मजम्मत क्यों नहीं करते? आज भी आप इकरार करते हैं कि चेयरमैन PTI के वर्कर हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन PTI के मुकदमात की तारीख फिक्स की जानी चाहिए? अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, नवाज शरीफ के ज़ेर इल्तवा केसेस की तारीख फिक्स की जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और PTI चेयरमैन को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कौन मुल्क का खैरखा है। जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में गज़ा में जारी बर्बरियत की मजम्मत। कहा, ECO के तमाम ममालिक गज़ा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है। ECO ममालिक के दरमियान तिजारती राहदारियाँ अहम किरदार अदा करेंगी। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका की टीम मुश्किलात का शिकार। 111 रन पर 7 खिलाड़ी आउट। कौशल परेरा 51 रन बनाकर आउट हुए। नसानका 2 रन, कौशल मैंडस 6 रन और असालंका 8 रन बना सके। ट्रेंट बोल्ट के 3 शिकार। आज के मैच में फतह से न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। आज शाम के बाद बेंगलुरु में बारिश की भी पेशगोई है। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल की चौथी टीम कौन सी होगी? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान रस्साकशी अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का अहम मैच बेंगलुरु में जारी, बारिश की भी पेशगोई। पाकिस्तान के आगे बढ़ने की उम्मीदें भी आज के नतीजे से वाबस्ता। आज न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई या मैच बारिश से मुतासर हुआ तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात बरकरार रहेंगे। श्रीलंका के खिलाफ फतह न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन कर देगी, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने मैच बड़े मार्जिन से जीतकर ही रन रेट में न्यूजीलैंड से ऊपर आ सकते हैं। इस वक्त तीनों टीम्स 8 मैच खेलकर 8 पॉइंट्स हासिल कर सकी हैं। अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हार और अपनी जीत की सूरत में ही सेमीफाइनल खेल सकता है। PCB ने इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। बोर्ड इंज़मामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंज़मामुल हक के इस्तीफ़े के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल।
इंज़मामुल हक के बयान पर PCB ने कहा कि इंज़मामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंज़माम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। टीम अच्छा करे या बुरा, बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। इंज़मामुल हक के PCB और ज़का अशरफ परवार कहा कि ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीनों की एक्सटेंशन के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि बोर्ड ना इंक्वायरी के लिए बुला रहा है, ना ईमेल्स का जवाब दे रहा है, ना ही ये बता रहा है कि किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। कोटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो वायरस का नया केस रिपोर्ट। जिन्ना टाउन से लाए गए मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। रवां साल फातिमा जिन्ना अस्पताल लाए गए कोंगो वायरस के मरीजों की तादाद 47 हो गई। वायरस से मुतासर बलूचिस्तान का एक और मरीज कराची में इंतकाल कर गया। बलूचिस्तान से कोंगो वायरस के 16 मरीज निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 12 ज़ेरे इलाज है। गजा के जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में घर पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के सबसे बड़े अशिफा अस्पताल के करीब ज़ोरदार धमाका। गजा में एक और हमले में शिवा स्क्वायर के करीब एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइल की एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक। तादाद 31 से ज़ायद हो गई, 260 ज़ख्मी। इसराइली हमलों में अब तक 10,569 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। हमास की इसराइली फ़ौज के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत। इसराइल का शिमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल जाने का दावा। हमास का कहना है कि काबिज़ फ़ौज के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत जारी है। गजा में 3 दिन की जंग बंदी के लिए कतर की सालसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात। 6 अमरीकियों समेत 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंग बंदी पर बातचीत। फ्रांसीसी सदर की मेज़बानी में पेरिस में गजा के लिए इमदादी कॉन्फ्रेंस आज होगी। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म, यूरोपीय ममालिक और कुछ अरब ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। MNST का कहना है कि फ़रीक़ैन फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करें। ताशकंद में होने वाली ECO सरबराही इजलास में तुर्क और ईरानी सदूर की जानिब से गजा बहरान का मामला उठाने का इम्कान है। यौम इकबाल पर शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म अनवाउल हक काकर ने कहा कि इकबाल ने नौजवानों को खुद एतमादी, बहादुरी के बावस्फ़ शाहीन से ताबीर दी, जिद्दत की मनाजिल तय करने की तलकीन की। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि कौम अल्लामा इकबाल की इल्मी, फ़िक्री और सियासी खिदमात का एतराफ़ करती है। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी इनकलाबी हैसियत का हामिल है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल मुसलमानों के मोहसिन और फ़िक्री रहबर थे और हैं। फ़िक्र इकबाल पर अमल करके आज भी कौम ज़िंदगी की एक नई तहरीक पा सकती है। नौजवानों को अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और कलाम से रहनुमाई लेनी चाहिए। FBI ने रवा माली साल के लिए टैक्स वसूली प्लान IMF से शेयर कर दिया। प्लान का जायजा लेने के बाद IMF मजीद इक़दाम तजवीज़ करेगा। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के तकनीकी मुज़ाकरात के आज 2 दौर होंगे। IMF ने रिटेलर, ज़रूरी इनकम टैक्स और रियल एस्टेट से टैक्स लेने का मुतालबा कर रखा है। रिटेलर्स पर फिक्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर IMF रज़ामंद नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवाउल हक काकर की ताशकंद में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई आलमी अमूर और गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान एयरलाइन के पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की आज उज़्बेकिस्तान तारीखी शहर समरकंद रवानगी मुतवक्के है, जहाँ वो हज़रत इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और जालाबारी के बाद मौसम सर्द। धानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से जोब DI खान हाईवे 4 रोज़ से आमद और रफ्त के लिए बंद। बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राबता मुअत्तल। कोयटा में 2 दिन की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। गैस प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। स्वात और माराकंड में बारिश, रहीम यार खान में बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और पेशावर में मतला अबर आलूद बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में गैर हाजिर या गलत बर्ताव के मुर्तकिब सरकारी मुलाजिमीन को ट्रायल करके बरतरफ किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का स्पेशल पावर एक्ट 2000 दोबारा नाफिज करने का ऐलान। कहा कोई बुरी शोहरत वाला बदउन्वान सेक्रेटरी 15 नवंबर के बाद इंतज़ामी पोस्ट पर नहीं होगा। हुकूमत से मुतालिक सबूत के साथ माली या इंतज़ामी स्कैंडल सामने लाने पर भी इनाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवाउल हक ने सहाफ़ियों से मुलाकात में चैलेंज दिया कि हकीकत पर मबनी एक मालियाती स्कैंडल सामने ले आएँ, 1 लाख रुपए इनाम देंगे।
बलूचिस्तान में पेशीन, क़िला अब्दुल्ला, क़िला सैफुल्ला समेत कई शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा। होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी 185 रुपये और परचून में कीमत 195 से 200 रुपये तक पहुँच गई। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि बलूचिस्तान के सितंबर के कोचे के 19 ट्रक कस्टम सखर ने पकड़े हैं। ट्रक्स के साथ परमिट एनओसी था। बलूचिस्तान हुकूमत ने ट्रक छोड़ने का खत भी लिखा। इसके बावजूद कस्टम सखर ने चीनी जब्त कर ली। कमिश्नर का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत का कस्टम्स के साथ राबता है, मामला जल्द हल हो जाएगा। सरगोदा में ज़मीन के तनाज़े पर 4 अफराद का कत्ल, मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान और मकतूलीन रिश्तेदार हैं। कत्ल होने वालों में खातून शामिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पोर्टल के जरिए दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। आमद-ओ-रफ्त के लिए गाड़ी का इंतखाब और सिक्योरिटी सर्विसेज ज़ाहिर करना भी मुमकिन होगा। टूर्स के दौरान सिख यात्रियों को VIP का दर्जा हासिल होगा। टेक्सास के केमिकल प्लांट में धमाका, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग के बायस धमाके से आग लग गई। कंपनी का एक मुलाजिम जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आग का काला धुआं और बड़े शोले सैन जैकिंटो काउंटी में फैल गए। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार बनने के रिपब्लिकन ख्वाहिशमंद जंग में इसराइल के मुकम्मल तरफदार डिसेंटोस, विवेक रामास्वामी, टिम स्कॉट, निकी हैली और क्रिस क्रिस्टी के दरमियान तीसरा मुबाहिसा। सबसे मकबूल रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप शरीक नहीं हुए, वक्त और वसाइल का ज़िया करार दे दिया। क्रिकेटर इमाद वसीम ने कहा कि इंग्लैंड से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, लेकिन हल्का नहीं लेना चाहिए। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू में साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा कि श्रीलंका खतरनाक है, न्यूजीलैंड पर दबाव होगा। थाईलैंड के वफ्द का लाहौर में लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, सहूलियात को सराहा। CEO आतिफ राना ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अहमियत के बारे में आगाह किया। वफ्द के एजाज़ में इशाया भी दिया। और दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाने के लिए माहिर ड्राइवर तैयार। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग जारी। कल क्वालिफाइंग राउंड होगा।